हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 में अपनी इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 3 देखने चल रहे हैं और हम लोग इसकी एक एक शब्द और एक एक लाइन का अनुवाद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी का नाम है संजय द ब्रेव बॉय। संजय उस लड़के का नाम है, द ब्रेव बॉय मतलब होता है बहादुर, और बॉय मतलब बालक। तो संजय एक बहादुर बालक, उसकी कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। तो संजय वॉज पास्ट टेंस का पहचान है। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 मतलब कक्षा 7 का एक विद्यार्थी था। संजय कक्षा 7 का विद्यार्थी था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज। ही मतलब वह, लिव्ड मतलब रहता था, विद मतलब साथ, हिज पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ, इन अ विलेज मतलब एक गांव में। अब पूरी लाइन को मिलाकर देखते हैं। वह अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। नाम क्या था गांव का? शांतिपुर। गांव का नाम हो जाएगा शांतिपुर। फिर है ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। ही मतलब वह, हैड लॉस्ट मतलब खो दिया था, खो दिया था। वन ऑफ हिज लेग्स अपने पैरों में से एक, अपने पैरों में से एक, इन एन एक्सीडेंट मतलब एक दुर्घटना में, एक दुर्घटना में। तो पूरी लाइन मिला के पढ़ते हैं। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। एक दुर्घटना में उसने अपने एक पैर को खो दिया था। ही ऑलवेज फेल्ट दैट। ही वह, ऑलवेज मतलब हमेशा, फेल्ट मतलब महसूस करता था, महसूस करता था। दैट, दैट का मतलब हो जाएगा कि। एवरीवन मतलब प्रत्येक या फिर हर एक। looked at his leg and laughed at the way he walked. looked at his leg मतलब हो जाएगा, looked मतलब देखता था, at his leg मतलब उसके पैर की तरफ, उसके पैर पे, and laughed मतलब और, laughed मतलब हंसता था, at the way he walked, he मतलब वह, walked मतलब चलता था। तो लोग हंसा करते थे जब वो चलता था, ऐसा उसे लगता था। तो पूरी लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा? ही ऑलवेज फेल्ट, वह हमेशा महसूस करता था, दैट कि एवरी वन लुकड एट हिज लेग, हर कोई उसके पैर की तरफ देखता था, एंड लाफ्ड और हंसता था, एट द वे ही वॉकड, उसके चलने के तरीके पे। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल। सो मतलब इसलिए, ही मतलब वह, ऑलवेज मतलब हमेशा, ट्राइड मतलब कोशिश करता था, टू अवॉइड मतलब टालने की, टालने की, पीपल मतलब लोगों को। सो ही ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल, इसलिए वह हमेशा कोशिश करता था टालने की लोगों को, तो लोगों को टालने की कोशिश करता था। वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप हिज मदर वोक हिम अप। वन मॉर्निंग एक सुबह, व्हेन जब, संजय डिड नॉट गेट अप, गेट अप मतलब होता है उठना, और डिड नॉट मतलब नहीं उठा। तो जब संजय नहीं उठा, हिज मदर उसकी माँ ने, वोक हिम अप, वोक हिम अप मतलब उसको उठाया, उसको उठाया। यहाँ वेकअप मतलब होता है उठना, या वोकअप होता है उसी का पास्ट टेंस। अब उसकी माँ बोलेगी, माँ बोल रही है, वेकअप संजय, यू आर गेटिंग लेट। वेकअप मतलब उठ जाओ, उठ जाओ संजय, यू आर गेटिंग लेट, यू मतलब तुम, आर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, गेटिंग लेट मतलब तुम्हें देर हो रही है। उठ जाओ संजय, तुम्हें देर हो रही है। फिर संजय बोलेगा, मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। तो वो संजय बोलेगा अपनी माँ से, माँ, आई मतलब मैं, डोंट वॉन्ट मतलब नहीं चाहता हूँ, वॉन्ट मतलब होता है चाहना, और डोंट वांट मतलब नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ।
अब माँ बोलेंगी वाई संजय, वाई मतलब क्यों होता है। तो माँ क्वेश्चन कर रही है क्यों संजय। फिर संजय बोलेगा आई फील निग्लेक्टेड माँ। आई मतलब मैं, फील मतलब महसूस करता हूँ, महसूस करता हूँ। निग्लेक्टेड मतलब होता है उपेक्षित। बच्चों जब किसी पे कोई ध्यान न दे तो उसी को उपेक्षित कहते हैं। ठीक है। तो वो संजय कहता है कि मैं विद्यालय जाता हूँ तो वहाँ मैं निग्लेक्टेड फील करता हूँ, उपेक्षित, लोग मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते। माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी। माई स्कूल मेट्स मतलब मेरे सहपाठी, मेरे सहपाठी। डोंट लाइक मतलब पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते। माई कंपनी मतलब मेरा, और कंपनी मतलब होता है साथ। तो पूरी लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी, मेरे सहपाठी मेरा साथ पसंद नहीं करते। फिर अब माँ बोलेंगी माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, चाइल्ड मतलब होता है बच्चे। यू आर अ स्ट्रांग बॉय, यू मतलब तुम, आर स्ट्रांग मतलब मजबूत, तुम एक मजबूत लड़के हो। डोंट लूज हार्ट, अपना दिल छोटा ना करो। डोंट लूज हार्ट का मतलब होता है अपना हृदय ना खो, लेकिन इसे साधारण भाषा में बोलेंगे अपना दिल छोटा मत करो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज, यू मतलब तुम, हैव मतलब रखते हो, सो मतलब सो मैनी मतलब कई सारी, कई सारे। गुड क्वालिटीज मतलब अच्छी आदतें। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज, तुम्हारे पास कई सारी अच्छी आदतें हैं। अ डे विल कम, एक दिन, अ डे मतलब एक दिन, विल कम मतलब आएगा, वैन जब, एवरी वन विल प्रेज यू, एवरी वन मतलब हर एक, हर एक। विल मतलब फ्यूचर टेंस में, प्रेज यू मतलब तुम्हारी प्रशंसा करेगा। एक दिन आएगा जब हर एक इंसान तुम्हारी प्रशंसा करेगा। संजय बोलता है हाफ हार्टेडली, हाफ हार्टेडली मतलब आधे मन से, आधे मन से, आधे हृदय से, आधे मन से। ओके मदर आई विल गो, ठीक है माँ, ठीक है, ओके मतलब ठीक है माँ, आई विल गो मैं जाऊंगा। संजय वॉकड स्लोली टू द स्कूल, संजय, वॉक मतलब टहलते हुए जाना है, टहलना होता है। तो टहलते हुए संजय जाता है स्कूल, स्लोली धीरे धीरे वॉक कर रहा है वो, टू द स्कूल, स्कूल के लिए। तो संजय धीरे धीरे टहलते हुए स्कूल जाता है। एज ही इंटर्ड द स्कूल, एज मतलब जैसे, ही मतलब वह, इंटर्ड मतलब अंदर जाता है, कहाँ, स्कूल में। जैसे ही वह अंदर जाता है स्कूल में, ही टॉटर्ड, टॉटर्ड मतलब होता है लड़खड़ाना, ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन, और फेल डाउन मतलब गिर गया। तो जैसे ही उसने स्कूल में एंट्री मारी वो लड़खड़ा गया और गिर गया। ही नोटिस दैट, उसने, नोटिस मतलब होता है ध्यान देना, उसने ध्यान दिया, दैट मतलब कि, द चिल्ड्रन वेयर स्टेरिंग एट हिम, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, चाइल्ड का प्लूरल होता है, जब कई सारे बच्चे हों तो चिल्ड्रन बोलते हैं, बच्चे। वेयर स्टेरिंग मतलब घूर रहे थे, घूरना। एट ही मतलब उसकी तरफ। तो उसने ध्यान दिया कि बच्चे उसकी तरफ घूर रहे थे। सडनली दे बर्स्ट, सडनली मतलब अचानक ही, अचानक। दे मतलब वे, बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बच्चों यहाँ पे बर्स्ट इनटू लाफ्टर लिखा है, जोर जोर से हंसने लगे, इसका पूरा मतलब हो जाएगा जोर जोर से हंसने लगे। तो अचानक से सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। ही फेल्ट मिजरेबल, ही मतलब वह, फेल्ट मतलब महसूस किया, मिजरेबल मतलब दुखी या बेचारा, दीनहीन, खुद को बहुत ही बेचारा उसने महसूस किया। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड, ही मतलब वह, थॉट मतलब सोचा, ऑफ हिज मदर्स वर्ड अपने माँ के शब्दों को, मदर्स वर्ड्स मतलब माँ के शब्द, उसने अपने माँ के शब्दों को
सोचा। ही केप्ट हिज चिन अप। बच्चों ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि उसने मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी। एंड वेंट टू द क्लास, और अपनी क्लास में चला गया। गो का पास्ट टेंस होता है वेंट, तो पास्ट टेंस में वो अपनी क्लास में चला गया। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड हिम। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, द ब्रेक मतलब होता है बीच का समय। तो बीच के समय में जब लंच ब्रेक होता है तो उस समय के दौरान ही ट्राइड टू टॉक टू अमित। ही मतलब वह, ट्राइड मतलब कोशिश किया, कोशिश किया टू टॉक टू अमित, अमित से बात करने की। टॉक मतलब होता है बात करना, तो अमित से बात करने की कोशिश की उसने। कब? ब्रेक के दौरान। हु सैट बिसाइड हिम, हु मतलब यहाँ पे होगा जो, सैट मतलब सिट का पास्ट टेंस होता है बैठा था, बिसाइड हिम मतलब उसके बगल में। ठीक है, तो ब्रेक के दौरान उसने प्रयास किया कि वो अमित से बात करे जो कि उसके बगल में बैठा था। योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, वो अमित से कहता है योर तुम्हारी, वॉच मतलब घड़ी, इज वेरी नाइस, वेरी नाइस अमित इसका मतलब हो गया कि तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है। ही सेड, तो संजय ने ये बात कही। बट अमित टर्न्ड अवे टूवर्ड्स विपिन, बट मतलब लेकिन, अमित टर्न्ड अवे मतलब दूसरी तरफ मुड़ गया, दूसरी तरफ मुड़ गया। टूवर्ड्स विपिन, तो टूवर्ड्स मतलब की तरफ, विपिन, तो वह अमित क्या करता है, अमित दूसरी तरफ विपिन की तरफ मुड़ गया। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम, अमित ने प्रिटेंड किया मतलब ऐसा दर्शाया, दिखाने की कोशिश की। नॉट टू हैव हर्ड हिम, हर्ड हिम मतलब सुनना होता है उसे, तो अमित ने ऐसा दर्शाया कि उसे उसकी बात ही सुनाई नहीं दी। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, अब संजय क्या करता है, मूव करता है मतलब आगे बढ़ता है, क्लोजर मतलब पास, टू अमित, अब वो अमित के और पास आ जाता है। सो दैट, ताकि, ही कुड बी हर्ड इजली, वह आसानी से सुना जा सके। हर्ड मतलब सुनना, तो वह आसानी से सुना जा सके, इसके लिए वो अमित के और पास आ जाता है। अब संजय बोलता है, हे अमित विच इज योर फेवरेट गेम। हे अमित, विच मतलब कौन सा, इज योर फेवरेट गेम तुम्हारा, फेवरेट मतलब पसंदीदा, गेम मतलब खेल, तुम्हारा कौन सा पसंदीदा खेल है। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम्हें तैराकी पसंद है। स्विमिंग मतलब होता है तैराकी, क्या तुम्हें तैराकी पसंद है। अमित, अब अमित बोलेगा विदाउट लुकिंग एट हिम, विदाउट मतलब बिना, लुकिंग मतलब देखे, देखे बिना उसकी तरफ देखे। अब अमित बोलता है यस आई लाइक स्विमिंग, हाँ आई लाइक मतलब मुझे पसंद है तैराकी। संजय कहता है आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, आई मतलब मैं, ऑल्सो मतलब भी, लाइक मतलब पसंद करता हूँ, मैं भी पसंद करता हूँ तैराकी। सडनली एवरी वन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम, सडनली मतलब अचानक से, एवरी मतलब हर एक, स्टॉप्ड टॉकिंग मतलब बात करना बंद कर देता है, एंड लुक्ड एट हिम और उसकी तरफ देखा। लुक मतलब होता है देखना, उसकी तरफ देखा, तो सभी ने बात करना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखा। अरुण, अब अरुण बोलता है इन डिसबिलीफ, अविश्वास के साथ, मतलब जैसे अरुण को विश्वास ही ना हुआ हो जो बात उसने कही, तो इन डिसबिलीफ कहा जाएगा। डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो क्या तुम्हें आता है, नो मतलब जानना, क्या तुम्हें पता है, हाउ टू स्विम कैसे तैरते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग, ऑल द स्टूडेंट्स मतलब सारे बच्चे या सारे जितने भी विद्यार्थी थे, स्टार्टेड मतलब शुरू कर देते हैं, लाफिंग मतलब हंसना, सारे विद्यार्थी हंसना शुरू कर देते हैं। संजय वॉज वेरी अपसेट, संजय बहुत परेशान हुआ, अपसेट मतलब परेशान, संजय वॉज वेरी अपसेट वो बहुत परेशान हो गया।
वैन ही रीच्ड होम, वैन मतलब जब, ही मतलब वह, रीच्ड मतलब पहुंचा, जब वह घर पहुंचा, दैट डे उस दिन, जब वह उस दिन घर पहुंचा, हिज मदर केम टू नो, उसकी माँ केम टू नो मतलब उन्हें पता चल गया, पता चल गया। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, उसकी माँ को तुरंत पता चल गया दैट कि समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, समथिंग मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ, गॉन रॉन्ग मतलब गड़बड़, तो उनकी माँ को पता चल गया संजय की कि कुछ तो गड़बड़ है, तुरंत ही पता चल गया। तो अब माँ बोलती हैं वॉट हैपेंड सन, वॉट मतलब क्या, हैपेंड मतलब हुआ, कोई घटना होना, क्या हुआ बेटा, माँ पूछती है वाई आर यू सो अपसेट, वाई मतलब क्यों, यू मतलब तुम हो, अपसेट मतलब परेशान, तुम परेशान क्यों हो। अब संजय बोलता है आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, आई मतलब मैं, विल नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, गो टू स्कूल स्कूल जाऊंगा, अगेन मतलब दोबारा, मतलब मैं अब कभी स्कूल दोबारा नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, आर नॉट फ्रेंडली मतलब दोस्ती भावना वाले नहीं हैं। तो उसे लगता है कि द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली मतलब वो दोस्ती का व्यवहार नहीं करते हैं उसके साथ। विद मी मेरे साथ, दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, दे मतलब वे, डोंट इवन मतलब भी, शेयर मतलब बांटते हैं, बांटना, एनीथिंग कुछ भी, विद मी मतलब मेरे साथ, वे मेरे साथ कुछ भी नहीं बांटते हैं, दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, वे मेरे साथ कुछ भी नहीं बांटते हैं। अब माँ बोलती हैं डोंट गेट अपसेट सन, बच्चे परेशान मत हो, बी फ्रेंडली दोस्ती का व्यवहार करो, विद देम उनके साथ, फ्रेंडली मतलब दोस्ती का व्यवहार, दोस्ती का व्यवहार, उनके साथ दोस्ती का व्यवहार करो, विद देम मतलब उनके साथ, एंड वेरी सून मतलब जल्दी ही, थिंग्स विल चेंज मतलब चीजें बदल जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी, थिंग्स विल चेंज चीजें बदल जाएंगी। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, नेक्स्ट मतलब होता है अगली, मॉर्निंग मतलब सुबह, वैन संजय वॉज गोइंग टू स्कूल, वैन मतलब जब, संजय वॉज गोइंग मतलब जा रहा था, टू स्कूल मतलब स्कूल के लिए, अगली सुबह जब संजय स्कूल के लिए जा रहा था, ही सॉ अ गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनॉल नियर द स्कूल, ही मतलब वह, सॉ मतलब देखा, अ गर्ल मतलब एक लड़की, ड्राउनिंग मतलब डूबते हुए, इन द कैनॉल, कैनॉल मतलब होता है नहर, नियर मतलब पास, द स्कूल मतलब स्कूल के पास। अगली सुबह जब वो जा रहा था, ही वह देखा एक लड़की को डूबते हुए स्कूल के पास की नहर में, ठीक है। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच, ही मतलब वह, इमीडिएटली मतलब तुरंत, ऑफर करता है मतलब पकड़ाता है या देता है, हिज क्रच मतलब बैसाखी, उसके पास बैसाखी थी वो उस लड़की को देता है, टू द गर्ल तो उस लड़की को वो अपनी बैसाखी तुरंत देता है। शी हेल्ड इट टाइटली, शी मतलब वह लड़की, हेल्ड मतलब पकड़ती है, इट यहां किसके लिए यूज हुआ है, बैसाखी के लिए, वह बैसाखी को, टाइटली मतलब जोर से, वह लड़की बैसाखी को जोर से पकड़ती है। द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज रैपिड, फ्लो ऑफ द वाटर मतलब पानी का बहाव, पानी का बहाव, वॉज रैपिड, रैपिड मतलब होता है तेज, तो पानी का बहाव तेज था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, बट मतलब लेकिन, आफ्टर ट्राइंग मतलब कोशिश के बाद, कोशिश, आफ्टर मतलब कोशिश के बाद,
आफ्टर ट्राइंग हार्ड मतलब कड़ी कोशिश के बाद, हार्ड मतलब कड़ी कोशिश के बाद, ही कुड पुल हर टू द बैंक। ही मतलब वह, कुड पुल मतलब खींच सका, खींच सका, हर मतलब उसे, टू द बैंक मतलब किनारे पे, बैंक मतलब होता है किनारा। तो वह बड़ी कड़ी कोशिश करने के बाद उसे किनारे तक खींच सका। संजय वॉज एस्टोनिस्ड, संजय बहुत एस्टोनिस्ड मतलब अचंभित था। वैन ही सॉ, वैन मतलब जब, ही मतलब वह, सॉ मतलब देखा, जब उसने देखा, द फेस ऑफ द गर्ल ही रिस्क्यूड, उस लड़की का चेहरा, फेस मतलब चेहरा, ऑफ द गर्ल मतलब उस लड़की का, ही रेस्क्यूड उसे, उसने बचाया था, उस रेस्क्यू मतलब होता है बचाना। तो जब उस लड़की का चेहरा देखा उसने जिसे उसने बचाया था, ही वॉज एस्टोनिश्ड वो बहुत ही अचंभित हो गया था। क्यों? शी वॉज अमित सिस्टर, शी मतलब वह थी, अमित अमित की, सिस्टर मतलब बहन, वह अमित की बहन थी। क्या नाम था उसका? रीता। बाय देन तब तक, बाय देन मतलब होता है तब तक, मैनी पीपल हैड गैदर्ड, मैनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग, बहुत लोग, गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। एवरी वन वॉज प्रेजिंग संजय, एवरी वन मतलब हर एक, वॉज प्रेजिंग मतलब प्रशंसा कर रहा था, किसकी? संजय की। तो हर एक इंसान संजय की प्रशंसा कर रहा था। द नेक्स्ट डे वैन ही रीच द स्कूल, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, वैन मतलब जब, ही मतलब वह, रीच्ड मतलब पहुंचा, द स्कूल मतलब स्कूल में, अगले दिन जब वह स्कूल में पहुंचा, द स्टूडेंट्स वेयर स्टैंडिंग इन अ क्यू, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, वेयर स्टैंडिंग मतलब खड़े थे, इन अ क्यू मतलब एक पंक्ति में, क्यू मतलब होता है पंक्ति। तो सारे विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े थे। एंड वेयर क्लैपिंग फॉर हिम, एंड वेयर और क्लैपिंग मतलब ताली बजा रहे थे, ताली बजाना, ताली बजा रहे थे, फॉर हिम मतलब उसके लिए। एवरी स्टूडेंट वॉन्टेड टू टॉक एंड शेक हैंड विद हिम, एवरी स्टूडेंट मतलब प्रत्येक छात्र, वॉन्टेड टू टॉक चाहते थे, टॉक मतलब बात करना, तो प्रत्येक छात्र उससे बात करना चाहता था, एंड शेक हैंड्स और हाथ मिलाना चाहता था, हाथ मिलाना चाहता था, विद हिम मतलब उसके साथ। मीनवाइल इसी बीच, अमित केम टू हिम एंड सेड, अमित केम मतलब आया, टू हिम मतलब उसके पास, एंड सेड और कहा। अब अमित बोल रहा है आई एम सॉरी, तो वह उससे माफ़ी मांगता है, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया, प्लीज़ मतलब कृपया, फॉरगिव मी मतलब माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, फॉर माई मिसबिहेवियर मेरे दुर्व्यवहार के लिए, दुर्व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दो। संजय कहता है इट्स ओके, ठीक है, इसका मतलब होता है ठीक है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, डोंट फील सॉरी, तो किसी भी तरह से शर्मिंदा मत फील करो। इन द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की सभा में, असेंबली मतलब सभा, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल के प्रिंसिपल ने, कॉल्ड संजय, संजय को बुलाया, कॉल्ड मतलब होता है बुलाया, ऑन टू द स्टेज उसे स्टेज पर बुलाया, संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, संजय ने स्टेप्ड फॉरवर्ड मतलब आगे कदम बढ़ाया, आगे कदम बढ़ाया, कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास के साथ। तो जब उसे स्टेज पे बुलाया गया तो उसने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाया, ऑन टू द स्टेज, स्टेज की तरफ, टू एक्सेप्ट द, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, क्या? ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर, ब्रेवरी अवार्ड मतलब बहादुरी का पुरस्कार। तो जब उसे बुलाया गया तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ स्टेज पे जाता है और बहादुरी पुरस्कार को ग्रहण करता है फ्रॉम द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के हाथों। नाउ संजय इज एवरीवंस फेवरेट, नाउ मतलब अब, संजय
इज एवरीवंस मतलब हर एक का, फेवरेट मतलब पसंदीदा। तो अब संजय विद्यालय में हर किसी का पसंदीदा है। तो बच्चों इस तरह से बहादुर बच्चे संजय की कहानी समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को ये कहानी अपने जीवन में बहुत सारा मोटिवेशन भी देगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।